हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में हम सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, हम आ गए दोस्तों सिद्धपुर या गुजरात में दोस्तों। तो यहाँ सिद्धपुर में है मातृगया दोस्तों। यहाँ पे पिंडदान होता है। आपकी माँ बहन, आपके घर में जो भी स्त्री का निधन होता है उनका यहाँ पे पिंडदान किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा भाई जो है ना खुश है, वो ना फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है दोस्तों। तो उसको पता नहीं होता है कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, तो अपने में ही होता है दोस्तों वो। फिर हम यहाँ से ना ऑटो कर लेते हैं और यहाँ ऑटो पकड़ के अभी हम जा रहे हैं दोस्तों पंडित जी के घर पे, जहाँ पे हमारी पूजा होने वाली है। उनके घर पे जाएंगे, वहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है दोस्तों। तो वहाँ पे जाके हम फ्रेशन अप होंगे, नहाएंगे वगैरह, उसके बाद हम जाएंगे पूजा करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमें ये डॉगेश भाई भी मिल गया दोस्तों। तो ये बहुत ही प्यारा सा था। तो मेरे पापा ने इसको बिस्किट दे दिया। देखो मेरे पापा ने उसको बिस्किट दिए ढेर सारे। तो बिस्किट खा रहा है वो। और जिस पंडित जी के घर हम आए थे ना, उनका ही डॉगी था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम बाहर आ जाते हैं दोस्तों कॉफ़ी चाय पीने के लिए दोस्तों। तो मैंने चाय ली थी गर्मा गर्म दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, मैं जब भी घर पे होता हूँ या मेरे पापा के साथ ज़्यादातर मैं चाय ही पीता हूँ, बिकॉज बिस्किट्स वगैरह खाता हूँ ज़्यादातर, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों ये रहा कुछ मातृगया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना दोस्तों पिंडदान होता है। तो यहाँ पे हम आए थे मेरी माँ का पिंडदान करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा होने वाली है। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ से चाय पिकअप करेंगे, मेरे भाई के लिए चाय लेके जाएंगे। उसको अभी नहाया है वो, हम दोनों भी नहा के आए थे। बट हम सबसे पहले तो देखने आए थे कहाँ पे चाय कुछ मिलता है दोस्तों। ये मेरे पापा थे साइड में और मैं था शूज़ में। और मेरे पापा बहुत ही सिंपल से है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसको चाय दे रहे, देख सकते हैं आप लोग। और ये पंडित जी के घर पे हम आए थे ना, जहाँ पे हम स्टे करे थे। तो ये रहा मेरा भाई, उसको अभी खिला रहे वो। क्योंकि मेरी माँ जब से गई तब से मेरे पापा ही सब कुछ उसके लिए है, वही सब कुछ उसका करते, खाना पीना नहाना वगैरह सब उसका वही करते, मेरे पापा ही करते उसका। अभी इसकी लगभग 35 एज है दोस्तों। बट इसकी अभी सेवा पूरी की पूरी ज़्यादातर पापा ही करते, क्योंकि ये दोनों गांव में नासिक में रहते दोस्तों। येवला में मेरा घर है वहाँ पे, और मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता हूँ। अभी देखेंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हम तीनों भी साथ में रह पाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग प्रे करिए कि हम तीनों भी एक साथ रहे अभी जल्दी ही। और ये रहे, अभी हम जा रहे थे दोस्तों पिंडदान करने के लिए। तो उसको व्हीलचेयर पे रखा दिया था। ये रहा, आपने सिद्धपुर का कैफेटेरिया देखा। और यहाँ पे पिंडदान होने वाला है दोस्तों आगे की, और पूजा जो हमने दिखाया था ना। तो ये मेरा भाई है जिसको व्हीलचेयर पे रखा है, मेरे पापा है और मैं हूँ। और मेरे पापा ना मुझे व्हीलचेयर धक्का ही नहीं मारने देते। आप बोलोगे ये पापा कर रहे हैं और तू नहीं कर रहा है। तो मेरे पापा का ना एक स्वभाव है दोस्तों, वो अगर उनको करना है तो वही करेंगे। मैं अगर करूँगा तो उनको जमेगा ही नहीं। अगर आप कभी पर्सनली मेरे पापा से मिलोगे तो आप बोलोगे। इसलिए वही करते हैं, मुझे हाथ ही नहीं लगाने देते, उठाने ही नहीं देते। तभी भी मैं कभी कभी उठा लेता हूँ दोस्तों, वो सुनते ही नहीं, क्या ही करे। फिर झगड़ा हो जाता है हम दोनों में, इसलिए फिर कभी कभी मैं चुप बैठ जाता हूँ, करने देता हूँ उनको। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कर लेता दोस्तों। तो यहाँ पे एक कुंड है दोस्तों, यहाँ पे हमने हाथ पैर धोए थे। उसके बाद में यहाँ पे दर्शन करे थे, और पिंडदान की पूजा करने के बाद दर्शन करने को बोला था दोस्तों। तो पिंडदान की पूजा तो मैं आपको नहीं दिखाया दोस्तों, हर चीज़ रिकॉर्ड करना नहीं होता दोस्तों, इमोशनल चीज़ें होती है। और मैं वो जोन में भी नहीं था कि मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। तो क्योंकि मेरी माँ का पिंडदान हो रहा है दोस्तों, तो आप सोचो मेरे लिए वो चीज़ आसान नहीं होती है। माँ जाना ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। इसलिए जिसकी माँ है ना दोस्तों, अपने माँ का बहुत प्यार रखे रहिए, ख्याल करिए माँ बाप का। क्योंकि सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, सारे रिश्ते मिल जाते हैं, बट माँ बाप नहीं मिलते दोस्तों दुनिया में। कितना भी पैसा, अभी मेरे पापा को देखता हूँ ना मैं, मेरे पापा ना मुझे इतना खर्चा करते ना, क्या ही बताओ। अभी मैं कमाता हूँ फिर भी मुझे पैसे देते ही वो। अभी भी मैं यहाँ से जयपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, तो अभी भी उन्होंने मेरे को इतने सारे पैसे दिए, क्या ही बताऊँ मैं आपको। क्योंकि उनका प्यार है, उनको ऐसा लगता है कि उनका लड़का भूखा नहीं रहना चाहिए कभी भी। कुछ भी चीज़ हो, ज़रूरत हो, मुझे बोलते पैसे भेजूँ क्या, तुरंत भेज देते अगर मैं बोलूँ सिर्फ ना, तो ऐसा है। तो ये कुछ एरिया था, गार्डन था। मेरे पापा और भाई बोल रहे थे फ़ोटोज़ ले ले, वीडियोज़ ले ले, उनको स्टेटस पे लगाना था, इसलिए मैंने ले लिए, रिकॉर्ड कर लिए दोस्तों। तो ये रहे कुछ मेरे पापा और मेरा भाई। और मेरे भाई के ऊपर ना मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आपको उसके अबाउट डिटेल्स दूंगा। आप लोग उसके बारे में पूछोगे तो मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो ऐसा क्या है, एक बचपन से क्या है, मैं सब चीज़ें उसकी बताऊंगा। बट आप लोगों को अगर जाननी हो तो ही बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो ये रहा मातृगया का तीर्थ, मातृगया गेट दोस्तों। ये सिद्धपुर पटना डिस्ट्रिक्ट में, पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। सिद्धपुर बोल के यहाँ पे है मातृगया में दोस्तों। माँ बहन जो भी आपके घर में फीमेल लेडीज जो भी निधन होती है, एक्सपायर होती है, उनका यहाँ पे पिंडदान किया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि मेरी माँ का एक्सपायर हुए थे मेरी माँ, तो उनके लिए हम यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आए थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जहाँ पे हम पंडित जी के थ्रू पूजा करी थी, उनके घर पे हमने यहाँ पे ये प्रसाद खाया था दोस्तों। पिंडदान का प्रसाद क्या बोलूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ये खाना हमने वहाँ पे खाया था दोस्तों। फिर उसके बाद में अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करे थे। रेस्ट करके अभी हम दोस्तों यहाँ से हमने स्पेशल ऑटो कर ली है। मेरे पापा जानबूझ के आगे बैठते, अब क्या करूँ, उनको ऐसा लगता है कि उनके दोनों लड़के एकदम स्पेशियस बैठने चाहिए, तो वो आगे बैठे और हमें पीछे बिठाए हैं।
अब क्या ही बताओ, अभी आप ही सोचो। बाप बाप होता है दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं। तो ये रहा कुछ सिद्धपुर सिटी दोस्तों, सिद्धपुर सिटी का गेट। और अब यहाँ से जा रहे दोस्तों पालमपुर जंक्शन, क्योंकि मेरी ट्रेन है पालमपुर जंक्शन से जयपुर के लिए दोस्तों, और मेरे पापा की भी पालमपुर से दादर के लिए ट्रेन है, वो होने वाली उनकी कल ट्रेन। तो इनके लिए हम रिटायरिंग रूम बुक किया हुआ है यहाँ पे। और मैं तो आज शाम की मेरी जो ट्रेन है, रात में 9 बजे की मेरी ट्रेन है, 9:57 की ट्रेन है मेरी आश्रम एक्सप्रेस, जो कि पालमपुर से मुझे जयपुर सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे तक छोड़ देगी दोस्तों। और मेरे पापा और भाई की जो ट्रेन है कल शाम की होने वाली 8 बजे की ट्रेन है, जो कि ट्रेन है दोस्तों उनकी रणकपुर एक्सप्रेस, जो कि पालमपुर जंक्शन से दादर जंक्शन तक उनको छोड़ने वाली दोस्तों। तो ये यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रैफिक मिल गई हमें, जैसे हम पालमपुर डिस्ट्रिक्ट पालमपुर सिटी के पास में पहुंच गए ना दोस्तों, तो बहुत बड़ी मतलब कम से कम यहाँ पे आधा घंटा हम रुके थे दोस्तों। उसके बाद ये खुला है। आधा घंटा हम एक ही जगह पे स्टक थे, इतनी भीड़ थी दोस्तों, इतनी ट्रैफिक थी दोस्तों। फिर वापस से हमें भीड़ मिली। उसके बाद में कुछ हम पालमपुर सिटी का ये देख सकते हैं आप लोग, सिटी में ऐसा व्यू है। और ये रही पालमपुर सिटी के सामने, ये रहा पालमपुर रेलवे स्टेशन दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पापा और मैं गया था दोस्तों। आज का कोई टिकट मिलता है कि मेरे भाई के हैंडीकैप कोठा में, तो नहीं मिल रहा था, बिकॉज उनको भी एक दिन और स्टे करना बोर हो रहा था, बिकॉज मुझे आज जाना ज़रूरी था, मेरा जयपुर कल काम था इसलिए, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रुक सकता था। और फिर उनको भी यहाँ पे बोर हो रहा था। पर हालांकि हमने उनके लिए रिटायरिंग रूम बुक किया था दोस्तों। तो ये रहा जयपुर सॉरी पालमपुर जंक्शन, और ये रिटायरिंग रूम का प्रिंट लेके आया था मैं। उसके बाद हमने दोनों ने चाय बिस्किट खाए थे, मेरे भाई को भी पापा खिला रहे थे एक साइड में, और ये एक साइड हम खा रहे थे और एक साइड वो बैठा था दोस्तों। फिर उनका रिटायरिंग रूम बुक कर दिया, बिकॉज उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो दोनों रिटायरिंग रूम में रहेंगे। और यहीं से प्लेटफॉर्म से ही वो ट्रेन है 1 नंबर पे। रिटायरिंग उनके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज मेरा भाई जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है दोस्तों, उसको ले आना जाना आना बहुत ये होता है। देखो सुनता नहीं है, उसको आज ही जाना है, बट क्या कौन समझाएगा, आज का ट्रेन का टिकट नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमने ये पकौड़े लेके आए थे दोस्तों, तो हमने बैठ के पकौड़े खाए। पकौड़े इतने टेस्टी थे ना दोस्तों, क्या ही बताओ। हमने डिनर में भी ये पकौड़े भी मंगाए थे, डिनर में और भी खाना था। तो ये पकौड़े हमने सबसे पहले तो ट्रेन स्टेशन पे बैठ के खाए थे दोस्तों, बहुत ही लजीज थे। कभी आप पालमपुर जंक्शन गए तो ये प्लेटफॉर्म पर एक पे पकौड़े मिलते हैं, जरूर ट्राई करना। उसके बाद हमने डिनर में है ना दाल तड़का लाया था दोस्तों, रोटियां थी और पकौड़े हमने वापस से मंगाए थे। सिंपल सा हल्का फुल्का खाना खाया दोस्तों, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना है और मेरे पापा को भी ज़्यादा ना बाहर की चीज़ें पसंद नहीं, ना ही वो दूध दही कुछ खाते, पनीर खाते। तो अभी मैं आपको रिटायरिंग रूम दिखाता हूँ। तो ये रहा पालमपुर जंक्शन स्टेशन दोस्तों, जो हमने रिटायरिंग रूम बुक किया है ना वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ठंड इतनी है ना, तो यहाँ पे एसी रूम बुक करने का जरूरत ही नहीं बिल्कुल ही दोस्तों। और ये रहा कुछ रिटायरिंग रूम। एक तो पहले तो यहाँ पे रिटायरिंग रूम मना कर रहे थे, ये लोग बुक किया हुआ रूम नहीं दे रहे थे दोस्तों, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट करी, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट करा। बड़े रूम को बिल्कुल ही सफाई नहीं था दोस्तों, उन्होंने पिलो के कवर भी नहीं चेंज करे थे। फिर हमने बोला, उसके बाद में उन्होंने पिलो के कवर चेंज करे। आप पिलो देख सकते कितना मैला मैला पिलो है, हमने उनसे चेंज करवाया दोस्तों। ये रहा कुछ व्यू। और यहाँ पे टॉयलेट है दोस्तों, इंडियन टॉयलेट है। और ये शावर एरिया है दोस्तों, जहाँ पे गीज़र है। थैंक गॉड एक चीज़ अच्छी रही, यहाँ पे गीज़र था, बट बाद में पता लगा दोस्तों ये गीज़र ऑन तो होता है बट पानी ही नहीं आता है, बिकॉज उसकी जो टोटी है ना वो जाम हुई पड़ी है। और ये रहा WC का एरिया, क्या ही दिखाओ। ये वाला नॉर्मल इंडियन टॉयलेट था दोस्तों, वॉश बेसिन दिया हुआ है। ये डबल बेड टॉयलेट बेडरूम था, दोनों बेड था। तो ये बढ़िया सा रिटायरिंग रूम है, ठीक ठाक है, मतलब रह लेंगे मेरे पापा और मेरा भाई दोस्तों यहाँ पे। तो ये रहा कुछ ऐसा रूम का नज़ारा था। तो ये रिटायरिंग रूम हमें सिर्फ 309 रुपीज़ में पड़ा था, 309 रुपये में। आप भी ऐसा रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये उसके बाद में मेरी ट्रेन आ जाए दोस्तों 9:57 पे, 9:47 पे ऑन टाइम, क्या बिफोर आई थी दोस्तों ये ट्रेन। तो यहाँ पे मेरे पापा भी मुझे बिठाने के लिए आए थे, तो चलो भागते जल्दी से। मेरा टिकट था दोस्तों S2 में, और मेरा यहाँ से स्लीपर का ही टिकट था, बिकॉज यहाँ से मुझे वही टिकट कंफर्म हुआ था। मेरा ऑलरेडी टिकट तो वेटिंग था, बट वेटिंग मेरा कंफर्म हुआ लकीली। कल का जो हम आए थे मुंबई से यहाँ तक सिद्धपुर तक, तो हमारा टिकट बिल्कुल ही वेटिंग नहीं, वेटिंग था, वेटिंग वो कंफर्म हुआ नहीं। बट आज का जो टिकट है मेरा वेटिंग जो था कंफर्म हो चुका है। S2 में हमारा 13 नंबर का सीट है, मिडल मिला। ये रहे मेरे पापा दोस्तों, और वो देख रहे थे मुझे। फिर वो अभी गए दोस्तों, यहाँ से मुझे टाटा बाय बाय करके, देखो वो जा रहे हैं, मैं उनको टाटा कर रहा हूँ। ये रहे, बाप बाप होता है दोस्तों, मतलब मुझे 10 बार उन्होंने पूछा होगा उसके बाद में पैसे चाहिए क्या और चाहिए क्या, और मुझे इतने सारे उन्होंने पैसे दिए फिर भी वो पूछ रहे थे। उसके दोस्तों मैं अभी सो रहा हूँ, और बढ़िया से मैंने चेंज तो घर पे उधर ही रूम पे ही करके आया था, रिटायरिंग रूम में दोस्तों। और यहाँ पे मैंने पेन तो लिया, ठंड बहुत है दोस्तों यहाँ पे, बट जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है ना दोस्तों ठंड बिल्कुल ही कम हो जाती है। मैं फील से पूरा निकाल देता हूँ, और जैसे ही राजस्थान आता है दोस्तों, जयपुर पास आता है, पूरी ठंड लग जाती है। तो मैं फाइनली जयपुर पहुंच गया दोस्तों। तो अभी मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैंने जयपुर में क्या क्या किया है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं कल, बाय।